नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शरीर के एक ऐसे हिस्से की जिसे अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। जी हाँ, बड़ी आंत। और यकीन मानिए, ये सिर्फ पाचन का आखिरी स्टॉप नहीं है, बल्कि हमारी सेहत के लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। तो सवाल ये है कि पाचन के इस आखिरी पड़ाव पर असल में होता क्या है। आप शायद ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि यहाँ सिर्फ वेस्ट जमा नहीं होता, बल्कि इससे कहीं ज्यादा कुछ होता है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। आज की हमारी चर्चा में हम सबसे पहले बड़ी आंत का एक छोटा सा परिचय देखेंगे, फिर उसकी बनावट और हिस्सों को समझेंगे। उसके बाद जानेंगे कि इसके मुख्य काम क्या हैं, इसके अंदर रहने वाले बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे, और आखिर में देखेंगे कि जब इसमें कुछ गड़बड़ होती है तो क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ। देखिए, बड़ी आंत, जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन भी कहते हैं, हमारी पाचन नली यानी एलिमेंट्री कैनाल का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। इसकी औसत लंबाई होती है करीब 1.5 मीटर। अब यहाँ एक सवाल आता है, अगर छोटी आंत लगभग 6 मीटर लंबी होती है तो फिर इसे बड़ी क्यों कहते हैं? इसका राज इसकी लंबाई में नहीं, इसकी चौड़ाई में है। इसका जो डायमीटर है वो छोटी आंत से कहीं ज्यादा चौड़ा होता है, लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर। अब इसके काम को अच्छी तरह समझने के लिए यह बहुत जरूरी है कि पहले हम इसकी बनावट को समझें। तो चलिए इसके पूरे ब्लूप्रिंट पर एक नजर डालते हैं। ये स्लाइड बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि छोटी और बड़ी आंत में क्या फर्क है। जैसे देखिए, छोटी आंत में पोषक तत्वों को सोखने के लिए विली नाम की छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जो बड़ी आंत में नहीं होती। वहीं बड़ी आंत में टेनिया कोलाई और हॉस्ट्रा जैसी कुछ खास चीजें होती हैं, जिनके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। मोटी मोटी बात करें तो बड़ी आंत 4 मेन पार्ट्स में बटी हुई है: सीकम, कोलन, रेक्टम और एनल कैनाल। जो भी बचा खुचा अपशिष्ट पदार्थ होता है वो इसी रास्ते से होकर गुजरता है। तो सफर की शुरुआत होती है सीकम से। ये एक थैली जैसा स्ट्रक्चर है जहां पर छोटी आंत और बड़ी आंत आपस में मिलती हैं। और हाँ, इसी से जुड़ा होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। हम इसे एक वेस्टिजियल ऑर्गन यानी एक अवशेषी अंग मानते हैं, लेकिन जब इसमें सूजन आ जाती है तो उस कंडीशन को अपेंडिसाइटिस कहते हैं। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि बचा हुआ खाना कैसे एक यू शेप का रास्ता तय करता है। पहले ये असेंडिंग कोलोन से ऊपर जाता है, फिर ट्रांसवर्स कोलोन से पेट के आर पार, फिर डिसेंडिंग कोलोन से नीचे आता है, और आखिर में एक एस शेप के मोड़ यानी सिग्मॉइड कोलोन से गुजरता है। सिग्मॉइड कोलन के बाद आता है रेक्टम। ये वो जगह है जहां मल शरीर से बाहर निकलने से पहले कुछ देर के लिए जमा होता है। इसका जो आखिरी हिस्सा है उसे एनल कैनाल कहते हैं, जिसमें 2 स्फिंक्टर यानी दरवाजे होते हैं। एक अंदरूनी, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, और एक बाहरी, जिसे हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी बनावट काम कैसे करती है। अब हम देखेंगे कि ये कमाल का अंग असल में करता क्या क्या है। तो ये सिर्फ एक वेस्ट पाइप नहीं है। इसके मेन काम है बचे हुए खाने से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को सोखना, फिर जो बच गया उससे मल बनाना और उसे स्टोर करना, जो खाना पच नहीं पाया उसे फर्मेंट करना, और हाँ, कुछ जरूरी विटामिन्स भी बनाना। और ये जानना बहुत जरूरी है कि छोटी आंत से हर दिन करीब करीब 1.5 लीटर लिक्विड बड़ी आंत में पहुंचता है। बड़ी आंत का काम है इसमें से ज्यादा पानी को वापस सोख लेना। यही वो चीज है जो हमें डिहाइड्रेशन से बचाती है। तो डिफेकेशन या मल त्याग वो प्रोसेस है जिससे शरीर से मल बाहर निकलता है। ये होता कैसे है? जब मल रेक्टम में पहुंचता है तो उसकी दीवारें खींचती हैं और इससे एक रिफ्लेक्स एक्शन शुरू होता है। और जैसा कि हमने बात की, बाहरी स्फिंक्टर पर हमारे कंट्रोल की वजह से हम इस प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं उन सीक्रेट एजेंट्स की जो बड़ी आंत को इतना खास बनाते हैं, यानी इसके अंदर रहने वाले खरबों बैक्टीरिया और इसकी अपनी अनोखी बनावट। देखिए, बड़ी आंत की दीवारों में कुछ खास बातें हैं। टेनिया कोलाई नाम की मांसपेशियां होती हैं जो इसे सिकोड़कर हॉस्ट्रा यानी छोटी छोटी थैलियां बना देती हैं। ये मंथन में मदद करती हैं। और गॉबलेट सेल्स एक तरह का म्यूकस या बलगम बनाती हैं, जिससे मल आसानी से आगे बढ़ पाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमारी बड़ी आंत एक फलता फूलता इकोसिस्टम है। यहाँ खरबों अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं, जैसे कि ई कोलाई। और ये जो पूरा गट माइक्रोबायोम है ना, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है और विटामिन के जैसे जरूरी विटामिन बनाने के लिए बहुत बहुत अहम है। अब जरा प्रैक्टिकल हेल्थ की बात करते हैं। आइए समझते हैं कि जब इस सिस्टम में कोई गड़बड़ी आ जाती है तो क्या होता है।
द हेल्थ साइट के मुताबिक अगर बड़ी आंत में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो कुछ आम लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि दस्त, बुखार, पेट में सूजन और दर्द होना, मतली या उल्टी आना और बहुत ज़्यादा गैस बनना। ये अक्सर गंदे खाने या पानी से आए बैक्टीरिया या वायरस की वजह से होता है। इसके अलावा दो और आम परेशानियां हैं। एक है अपेंडिसाइटिस, जिसमें अपेंडिक्स सूज जाता है, और दूसरी है कब्ज, मतलब मल त्यागने में मुश्किल होना। कब्ज अक्सर तब होता है जब कोई बार बार शौच की इच्छा को दबाता है, जिससे वो डिफिकेशन रिफ्लेक्स धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि हमारी आंत कितनी स्वस्थ है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस बात की याद दिलाता है कि अपने पाचन तंत्र की सेहत का ध्यान रखना कितना जरूरी है।